एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम लोग बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, आप लोगों को पता होगा कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो है आपकी, उसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो पैटर्न लागू कर दिया गया है। उसमें से आपको 60 क्वेश्चन वहाँ पर मिलने वाले हैं। 60 में से 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। और गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छे से आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो गाइज, उसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस में लेकर यहाँ पर आई हूँ। तो देखना, यहाँ पे एक एक करके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ देखना गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन है, चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। जो चतुष्फलकीय संरचना बनती है उसके लिए त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात 0.225 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना गाइस, अंतः केंद्रित घन संरचना मीन्स बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल द्वारा गोले के क्रिस्टल के आयन का भाग घेरा जाता है। कितना भाग घेरा जाता है ये मैंने आपको क्लासेस में बताया है। सिंपल आप याद रखेंगे, 68% भाग बीसीसी संरचना द्वारा घेरा जाता है। और गाइज, यदि आपको एफसीसी या फिर सीसीपी के बारे में पूछता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उसके लिए होता है 74%। नेक्स्ट देखना, आयनिक यौगिकों की विलयता अधिक होती है। गाइस, आयनिक यौगिकों का मतलब क्या है कि आपके पास सिंपल HX है तो वो H+ और X- ऐसे जब आयनों में टूट जाए, इजीली आयनों में टूट जाए तो आप उसे आयनिक यौगिक कहते हो। तो आयनिक यौगिकों की विलयता सबसे अधिक किस में रहेगी? ध्रुवीय विलायकों में, क्योंकि ध्रुवीय विलायक भी क्या होते हैं? इजीली आयन्स बना सकते हैं, इसीलिए दोनों क्या करते हैं? ध्रुवीय विलायकों में आयनिक यौगिकों की विलयता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फलक केंद्रित घनीय संरचना एफसीसी संरचना में प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या होती है। गाइस, समन्वय संख्या का मतलब आप ध्यान रखेंगे, कोई भी एक गोला है, मान लो पॉजिटिव गोला है तो उसके चारों ओर कितने नेगेटिव गोले रहे होंगे तो वो उसकी क्या होती है? समन्वय संख्या होती है। तो एफसीसी संरचना के लिए यदि बात किया जाए तो इसकी समन्वय संख्या होती है 12। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एफसीसी में समन्वय संख्या 12 होती है। नेक्स्ट देखना गाइस, NaCl क्रिस्टल में क्लोराइड आयन किस प्रकार की संरचना बनाते हैं? तो गाइस, मैंने जो आपको आयनिक संरचनाएं पढ़ाई थी उसमें सिंपल सीधा सीधा बताया था कि कौन सा यौगिक जब आप लेंगे तो उसके लिए कौन सी संरचना बनेगी। ये पर्टिकुलर यौगिक के लिए अलग अलग होती है, तो वो आपको वहां से देखना पड़ेगा। अभी के लिए आप NaCl के लिए ध्यान रखेंगे कि NaCl में FCC प्रकार की संरचना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वर्गाकार संकुलन में गोलों के मध्य रिक्त स्थान रहता है। वर्गाकार संकुलन जो होता है उनमें गोलों के मध्य रिक्त स्थान कितना रहता है? तो गाइस, रिक्त स्थान एक्चुअल में याद नहीं रखा जाता है, एक्चुअल में उनके द्वारा घेरे जाने वाला भाग याद रखा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि वर्गाकार संकुलन में 56% भाग घेरा जाता है। तो 56% भाग घेरा गया तो खाली भाग कितना बचेगा? 44। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 44% होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऋणायनिक संकुलन के दौरान बने अष्टफलकीय छिद्र में कितनी त्रिज्या का धनायन प्रवेश कर सकता है? तो गाइज, ये आप सीधा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 0.414 R त्रिज्या का धनायन इसमें प्रवेश कर सकता है। निम्न में से जालक ऊर्जा अधिक होती है, तो इसमें से किसकी जालक ऊर्जा अधिक होगी? उसके लिए आप क्या ध्यान रखेंगे कि जालक ऊर्जा उसकी अधिक होती है जिस पर आवेश बढ़ जाता है। आप सिंपल सा फैक्टर ध्यान रखेंगे कि जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि जो आवेश होता है, जो भी आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है उस पर आवेश जब आवेश बढ़ता है तो वहाँ पे जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पे देखना, MgO में क्या बनेगा? Mg2+ और O2-। यहाँ पे NaCl है, Na+Cl-। यहाँ पे KCl है, K+ और Cl-। तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज किस पे है? MgO में है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होने वाला है? MgO होने वाला है। तो जालक ऊर्जा सबसे अधिक किस में रहेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नतम आयनिक लक्षण पाया जाता है। गाइस, आयनिक लक्षण को आप कैसे पता करते हैं? मैंने आपको वहाँ पे बताया था ध्रुवण शक्ति और ध्रुवीयता के बारे में। तो ध्रुवण शक्ति और ध्रुवीयता के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होंगे और किस में कम होंगे। एक तरह से फायान का जो नियम था उसकी एप्लीकेशन आप यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है, यहाँ पे देखना नेगेटिव वाला पार्ट सेम है, सब में Cl2 है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आपको डिसाइड करना है इस पॉजिटिव वाले पार्ट के बेसिस पे। और पॉजिटिव वाले पार्ट्स में भी आयंस बना के देखोगे तो ये बनेगा Ba2+,
ये Ca2+, ये Sr2+, और ये बनेगा Mg2+। मीन्स आवेश भी सब पर सेम है। तो यहाँ पे अंतर हम देखने वाले हैं किसका, आकार का। तो गाइज आप सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे कि धनायन का आकार बढ़ने पर ध्रुवण क्षमता घटती है, और ध्रुवण क्षमता घटती है मीन्स आयनिक गुण बढ़ते हैं। ध्रुवण क्षमता जो वो सहसंयोजक गुण के समानुपाती होती है। ध्रुवण क्षमता जब बढ़ेगी तो सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं, और सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे मीन्स आपका जो आयनिक गुण है वो कम होंगे। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मैग्नीशियम का आकार सबसे छोटा है, मीन्स इसका आयनिक गुण क्या होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम आयनिक गुण पाए जाते हैं। अब पहले आपको निम्नतम पूछा था, अभी आपको अधिकतम पूछा है। फिर से आप देख लेंगे कि साइज किसका बड़ा है, तो साइज यहाँ पे सबसे बड़ा किसका होता है, सीजियम का होता है। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, मीन्स उसका आयनिक गुण भी क्या है, सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। नेक्स्ट देखना गाइस, निम्नलिखित में से अधिकतम आयनिक लक्षण है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे वापस से पूछा है। इस बार आप देख लेंगे कि पॉजिटिव वाला पार्ट आपका सेम है, तो नेगेटिव वाले में देख लेंगे। नेगेटिव में देखना सबसे बड़ा साइज किसका है, I- का। यहाँ पे I-, Cl- और Br- है, तो यहाँ पे भी I- है। ये तो यौगिक स्टेबल नहीं है, तो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लेना I-, Cl- और Br- में सबसे बड़ा आकार I- का होता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, AgI होने वाला है। नेक्स्ट देखना गाइस, निम्नलिखित में से किसमें अधिक सहसंयोजी गुण उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे कि जो आयनिक गुण जिसमें हम देख रहे थे उसी का ऑपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। और आयनिक गुण के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आवेश बढ़ता है वैसे वैसे आयनिक गुण घटते हैं। मीन्स आयनिक गुण घट गए तो सहसंयोजी गुण बढ़ेंगे, तो आवेश बढ़ने पर सहसंयोजी गुण बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आवेश किस पर है, Sn4+ पर है। देखना ये तो सेम है सब में, तो इस पे तो हम जाएंगे नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे कि आवेश सबसे ज़्यादा इस पे है, तो इसी का क्या होने वाला है, सहसंयोजक गुण सर्वाधिक होने वाले हैं। और इसी क्वेश्चन में यदि आपको पूछा होता कि आयनिक गुण किसमें सबसे ज़्यादा हैं, तो आप किसमें बताते हैं, Na+ और Cl- में। यहाँ पे Na+ में आयनिक गुण सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इस पे आवेश सबसे कम है, और आवेश कम है मीन्स आयनिक गुण ज़्यादा है, और आवेश ज़्यादा है मीन्स सहसंयोजी गुण ज़्यादा है। गाइस ये आप ध्यान से देख लेना, ये फायान का जो नियम था उसी की एप्लीकेशंस है सारी। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। गाइस द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आप सिंपल सा क्या ध्यान रखेंगे कि जिसमें भी परफेक्ट ज्योमेट्री बनती है। यहाँ पे पहला एग्जांपल आपका CO2 का दिया हुआ है, तो CO2 में देखना कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण किसे बोला जाता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव वाले पार्ट की तरफ हम ऐसे डायरेक्शन दिखाते हैं कि यहाँ पे ये द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन रहती है। सेम ऐसे यहाँ पे आओगे तो इस साइड ये रहेगी, तो दोनों में देखना इनकी केवल जो डायरेक्शन है वो अलग है, बाकी इनका मान लो ये पॉजिटिव में आएगा तो ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा तो ये वाला नेगेटिव में आएगा, मतलब साइन अपोजिट रहेंगे क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। इसीलिए क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, CO2 का यहाँ पे होता है। और इसका कारण आप सीधा सा बोल सकते हैं परफेक्ट ज्योमेट्री। परफेक्ट ज्योमेट्री जो बनती है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक रेखिक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण संबंध निम्न द्वारा दिया जाता है। अब आप सीधा सा ध्यान रखेंगे कि रैखिक द्विध्रुव आघूर्ण किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो आप सिंपल यहाँ पे याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है μ = Q × D। Q क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपने आयन लिए होते हैं उन पर जो आवेश होता है उसको Q से दिखाया जाता है, और D क्या होता है, इन दो आयनों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को किससे दिखाया जाता है, D से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है μ = Q × D। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, किस जालक की जालक ऊर्जा अधिकतम होती है, किस यौगिक की जालक ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आप सीधा सा ध्यान रख लेंगे यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आयन की ध्रुवीकरण शक्ति सबसे अधिक होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस पे चार्ज अधिक होता है उसकी ध्रुवण शक्ति अधिक होती है, और जिनकी ध्रुवण शक्ति अधिक होती है उन्हीं में सहसंयोजक गुण भी अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे +3। तो ध्रुवण शक्ति सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है, Al3+ की यहाँ पे सबसे ज़्यादा होने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम है। तो गाइस इसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिसकी ध्रुवणीयता अधिक होती है उसके लिए गलनांक का मान कम होता है। ध्रुवणीयता के ऑपोजिट आप मान सकते हैं गलनांक और क्वथनांक के मान को। तो यहाँ पे आप साइज के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो I माइनस बनेगा, यहाँ पे Br माइनस, यहाँ पे Cl माइनस और यहाँ पे F माइनस। साइज सबसे ज़्यादा किसका है, I माइनस का। तो ध्रुवणीयता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इस वाले कंपाउंड की होने वाली है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि ध्रुवणीयता के ऑपोजिट जाकर क्या होता है, यहाँ पे जो गलनांक और क्वथनांक का मान होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे CaF2 का मान सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसके लिए ध्रुवणीयता का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखना, FCC संरचना में कणों की संख्या है। तो गाइस कणों की संख्या निकालने के लिए सीधा सा पहले आपको संरचना पता होनी चाहिए। तो FCC संरचना मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखना, FCC का मतलब है कि इनके सारे कॉर्नर्स पे आयंस प्रेजेंट हो। कॉर्नर्स के अलावा 6 फलक बने हैं, इन 6 फलक पे भी क्या प्रेजेंट हो, इन 6 फलक के मिड में भी यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसे FCC संरचना कहा जाता है। ये मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है क्लास के दौरान, तो आप लोग देख लेना वहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे, जो कॉर्नर्स वाले होते हैं उनमें कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 कॉर्नर्स पे है तो 8 हमने लिख दिया, कंट्रीब्यूशन इसका होता है 1/8 का। प्लस में क्या लिखना है आपको, जो एक फलक बनती है। गाइस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का सीधा सा ध्यान रखेंगे कि वो और कितने घन में कॉमन हो सकता है। तो कॉर्नर पे यदि कोई गोला प्रेजेंट है तो 8 घन में कॉमन हो सकता है, और फलक पे यदि कोई प्रेजेंट है, सीधा सा आप अपने रूम की दीवार को कंसिडर कर सकते हैं। एक दीवार 2 रूम में कॉमन हो सकती है, तो यहाँ पे आप सीधा सा लिखेंगे 1/2 इंटू 6 फलक होती है तो 6 गोले यहाँ पर रहेंगे। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो संख्या आती है वही उसके अवयवी कणों की संख्या होती है। तो FCC संरचना के लिए अवयवी कणों की संख्या कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। नेक्स्ट देखना गाइस, फ्रेंकल व शॉर्ट की त्रुटि दोनों किस में पाई जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको सीधा सा ध्यान रखना है, सीधा याद रखेंगे AGBR में, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला एग्जाम्पल, तो आप लोग इसे पक्का याद कर लेना। नेक्स्ट देखना, किस त्रुटि से युक्त क्रिस्टल का घनत्व नहीं बदलता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, शॉर्ट की दोष जो होता है उस पर धनायन और ऋणायन दोनों क्या करते हैं, एक साथ बाहर जाते हैं क्रिस्टल से, इसलिए उनका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फ्रेंकल दोष ऐसा है जिसमें क्या नहीं होता है, घनत्व के मान में कमी नहीं आती है, क्योंकि वहाँ से जो आपका क्रिस्टल रहता है, क्रिस्टल में से एक पॉजिटिव उसके अंतराकांत से अवकाश में चला जाता है, इसकी वजह से उसका घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर होने वाला है फ्रेंकल दोष। गाइस ये अपनी पहली क्लास थी, इसलिए हमने सिंपल 20 क्वेश्चन ही रखे हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा कि आगे और क्लासेस लानी है या फिर नहीं। यदि आपको